रोम रोम से निकले गुरुवर नाम है तुम्हारा, हाँ नाम है तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूँ गुरुजी पाऊँ न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम है तुम्हारा, हाँ नाम है तुम्हारा। जिन मंदिर में आया जिन वर दर्शन पाया, जिन मंदिर में आया जिन वर दर्शन पाया। अंतर्मुख मुद्रा को देखा आत्म दर्शन पाया। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम है तुम्हारा, हाँ नाम है तुम्हारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब हम सभी भक्तगण गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी से, अपनी मधुर वाणी से हमें प्रवचन देकर हमें धर्म की राह और बताएं और आगे लेके चलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणिबिहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुण। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरोम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कल यहाँ पर कह रहे थे कि एक बात अपनी हृदय की डायरियों पर नोट कर लो। कष्ट के दिनों में, संकट के दिनों में किसी के घर मत जाना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, यहाँ तक कि चाहे आपके ससुराल वाले क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, स्वयं आपका मायका भी क्यों ना हो, भाई बंधु भी क्यों ना हो, तब भी कष्ट संकट के दिनों में घर मत जाना। यदि आप इस भ्रम में जीना चाहते हैं, किस भ्रम में? कि सब लोग आपको चाहते हैं। यदि आप इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि सब लोग आपको चाहते हैं, तो कष्टों के दिनों में किसी घर मत जाना, नहीं तो भ्रम टूट जाएगा तुम्हारा और बड़ा दुख होगा आपको। संकट के दिनों में, कष्टों के दिनों में किसी के पास मत जाओ, क्योंकि
जब हमारे पास कष्ट संकट आता है तो लोगों की भाषा भी बदल जाती है। जब पैसा रहता है, संपत्ति रहती है, तब लोगों की भाषाएं दूसरी होती हैं, और जब पैसा संपत्ति नहीं रहती तब दूसरों की भाषाएं दूसरी होती हैं। अनुभव नहीं किया हो, किसी ने अनुभव किया भी होगा, जब आपके पास पैसा नहीं था तब लोग आपसे कैसे बोलते थे, और जब से आपके पास पैसा आया लोगों की भाषा कैसे बदल गई। ये अनुभव भी आपने किया होगा। और पहले पैसा था, घर में खूब संपत्ति थी, तब लोगों की भाषाएं कैसी होती थी। अब संपत्ति खत्म हो गई है, पैसा कम हो गया है, अब लोगों की भाषाएं कैसी हैं। ये दोनों का अनुभव आपने किया होगा। 50-60 साल की उम्र तक तो ये अनुभव हो ही जाता है, अच्छे से हो जाता है व्यक्ति को। 50-60 साल की इस तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को इन बातों को बहुत अच्छे से अनुभव हो जाता है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो लोगों की भाषाएं कैसी होती हैं। जेब में पैसा होता है, लोगों का प्यार अलग होता है, जेब में पैसा नहीं होता तो लोगों का प्यार अलग होता है। एक ही माँ से जन्मी 2 बेटी, दोनों दामाद आते हैं तो दोनों में अंतर होता है। एक ही माँ से जन्मी 2 बेटियों के शादी की गई और दोनों दामाद जब घर आते हैं तो दोनों दामादों की अलग खातिरदारी होती है। जैसा दामाद है वैसी खातिरदारी होती है। पैसे वाला दामाद है तो अलग खातिरदारी है, गरीब दामाद है तो अलग खातिरदारी है। जेब में पैसा है जिसके, जो अच्छे अच्छे सामग्री ला के घर में दे रहा है, कपड़े दे रहा है, वस्त्र ला के दे रहा है, फल फ्रूट मिठाई ला के दे रहा है, ऐसे दामाद की खातिरदारी भिन्न होगी। और सीधा आ गया, ऐसे दामाद की खातिरदारी भिन्न होगी। तो आपने अनुभव किया होगा या आपने स्वयं किया होगा, दोनों बात है। या तो आपने खुद अनुभव किया होगा ये बात अपने ससुराल जाके, या फिर आपकी बेटियों की शादी हुई तो आपने खुद ऐसा किया होगा, तो अनुभव ही तो आपको इस बात का होगा। आचार्य हंगन यहाँ पर पद्म पुराण के कथानक दे रहे थे कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल वास के लिए निकले, पिता की आज्ञा का पालन करके, और एक ब्राह्मणी के घर पर ठहरे, भारी ठहरे हैं चबूतरे पर। ब्राह्मणी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनका चेहरा इतना प्रशस्त सुंदर था, उनको देखकर उसने खूब सोचा कि नियम से कोई राजपुरुष हैं, ये राजपुरुष हैं, किसी कारण से वेश बना के जंगल में घूम रहे होंगे, लेकिन हैं तो चेहरे से लग रहा है कि राजपुरुष हैं। खूब संगतकार किया, लेकिन तभी उसका पति जो ब्राह्मण था वो आ जाता है और खूब गालियां देता है, गुस्सा करता है। सीता के वन में आता है, इससे अच्छा तो जंगल में ठीक था, कम से कम स्वतंत्र होकर किसी की गाली तो नहीं सुनना पड़ता था। हिरणों के बीच में रहो, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं मिलता, किसी की गाली तो नहीं सुननी पड़ती थी। ये ब्राह्मण कितने असत बोल रहा है। हे स्वामी इधर से चलो, अब अपन को यहाँ एक पल भी नहीं रहना। राम कहते हैं जानकी थोड़ा धैर्य रखो। पर लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। उनको तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस ब्राह्मण को उठाया और चक्री जैसा घुमा दिया और उसको पटकने ही वाले थे। तभी राम कहते हैं रुको 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 रुको। ब्राह्मण, गाय, यति, बालक, स्त्री दोषी भी क्यों ना हो, तब भी इन पर सत्य को प्रहार नहीं करना चाहिए। यति ब्राह्मण, ये नीति कहती है यति यानी साधु, साधु, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, गाय, ये दोषी भी क्यों ना हो तो भी क्षत्रिय इन पर प्रहार नहीं करता। जो बलवान होता है, ताकतवान होता है, वो इन पर प्रहार नहीं करता, क्योंकि महापुरुष अबलाओं पर अपने हाथ को नहीं उठाते, अबल पर बल नहीं दिखाते हैं। यदि युद्ध भी करना होता है तो सामने बरार वाले से युद्ध करते हैं। आप बच्चे को मार दोगे तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे को मारा इसने। आप अपनी ताकत दिखा के उस बच्चे को मार दिए, किसी छोटे बच्चे को, तो क्या आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। आपने किसी स्त्री पर हाथ उठा दिया तो क्या आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। आपने किसी साधु पर हाथ उठा दिया, किसी गाली दे दी कुछ, तो क्या आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। तो इसलिए कहा कि इनको अबल कहा है, बल रहित कहा है, या आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आप ज़्यादा ताकतवर इनसे दिखो तो आप
उन पर ताकत अपना सकते हो, लेकिन जगत में आप ही बुरे कहलाओगे। तो क्षत्रियों को ब्राह्मण, अबला, स्त्री, बालक, साधु, गाय, इन सब पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही बदनाम होते हैं। युद्ध भी करना होता है तो क्षत्रिय अपने से बराबर बल वाले पर ही युद्ध करते हैं, और हम जिस कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, हमें शोभा नहीं देता। जैसे श्री राम ने की बात सुनी तो लक्ष्मण ने उसे वापस जमीन पर खड़ा कर दिया। पर अंतस में सोच रहे कि सबके दिन एक से नहीं होते। कहाँ अवधपुरी राजा दशरथ के युवराज, घर में खेलने वाले राजकुमार बालक आज जंगल में भटक रहे हैं। जिसने कभी सूर्य की किरण ना देखी हुए, ऐसी जानकी राम के साथ झाड़ियों में घूम रही है। आचार्य कह रहे हैं, कभी अशुभ विचार मत लाना, अपने मन में कभी अशुभ विचार मत लाना। तुम्हारे पति तुम्हें जंगल में नहीं छोड़ रहे हैं। हे माँ, अपने मन में कभी अशुभ विचार मत लाना कि मर जाएं, जहर खा लें, फांसी लगा लें। आजकल बहुत लोग, आजकल ये चल रहा है, थोड़ी थोड़ी बात होती है, थोड़ी लड़ाई होती है, आग लगा लेते हैं। तेल डाल लिया, आग लगा लिया, जहर खा लिया। कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ पति पत्नियों में, और इतना सहन ही नहीं है। आजकल सहनशीलता बहुत ख़त्म हो चुकी है, सहनशीलता बची नहीं है। लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने जहर खाया, लड़ाई झगड़ा हुआ उन्होंने आग लगाई, लड़ाई झगड़ा हुआ उन्होंने फांसी लगाई। आजकल बहुत सारे केस अपन देख रहे हैं, या तो फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, जहर खा रहे हैं, नहीं तो आग लगा रहे हैं। ये चल रहा है। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि अशुभ विचार मत लाना। तुम्हारे पति तुम्हें जंगल में नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हारे ससुर जंगल तो नहीं दे रहे हैं। आज घर में जरा सी बात होने पर घर का वातावरण ही बदल जाता है। धन्य हो राम लक्ष्मण सीता के लिए, जिसके राज्य का अधिकार होने पर भी पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जंगल स्वीकार कर लिया, जबकि उनका पूरा अधिकार उस राज्य पर था राम का। वो यदि बगावत कर देते तो कोई उन्हें अयोध्या का राजा बनने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि पूरी प्रजा उनके साथ थी। और यहाँ भी पिता भी उसी के साथ था। पिता तो कह रहा था तुम तो बगावत कर दो, मत मानो मेरी बात, मुझसे युद्ध करो और मुझे युद्ध में जीत लो और तुम खुद राजा हो जाओगे। बच्चा ना आदीन हूँ, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि राज्य भरत को दूंगा, लेकिन तुम बगावत कर दो, मुझसे युद्ध करो, और मुझे पता है कि तुम तो युद्ध में जीतोगे मुझसे और तुम अयोध्या के राजा बन जाओगे। तब भी नहीं। हाथ में बिल्ले जीव हैं जो हाथ में प्राप्त हुई वस्तु को छोड़ दें। ये तो हाथ में मिलना है, कहते हैं मेरी है मैं नहीं दूंगा, मेरी है मैं नहीं दूंगा, मुझे मिली है। कोई वस्तु आपको मिल जाए और दूसरा मांगे दे दो तुम उसको, नहीं मेरी है, ऐसे कैसे दे दूंगा। क्या होता सुशील, तुमको राज्य होना होता तो पिताजी मजे चखा देते तो। आज के बेटे कहते कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, आज के बेटे कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे क्या दिया, कुछ तो नहीं दिया था। आचार्य अरे बेटे तू ध्यान दे कि तेरे पिता ने तुझे क्या दिया, तेरी माँ ने तुझे क्या दिया, ये बात तू ध्यान रख कर बाद में करना। मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने अपने माता पिता को पीड़ा के अलावा क्या दिया। बेटा कह रहा है मेरे पिता ने मुझे क्या दिया, मेरे पिता ने मुझे क्या दिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, तुमने अपने माता पिता को पीड़ा के अलावा क्या दिया। 9 माह तक पीड़ा सहन ही तो की उसने, 9 माह तक पीड़ा सहन किया, वजन ढोया, पिता ने इतना सब कुछ किया, और तो और सील धर्म जैसी संपत्ति को छोड़ दिया। अब तू बता तूने पिता को क्या दिया। बेटा आज से ध्यान रखना, पिता से जीवन में कभी हिस्सा मत मांगना, उस बेचारे के हृदय से पूछना। और जितने बेटे मांग चुके हैं वे आज जाकर अपने पिता को क्षमा मांग कर आना। उनकी पर्याय निकले या पिता की पर्याय अपनी आपकी पर्याय निकले या पिता की पर्याय जाए, इसके पहले परिणामों को संभाल लेना तो बहुत अच्छा होगा। जिनवाणी का सार यही है, तत्व सुनते सुनते यदि हृदय ना बदले तो सुनने से क्या फायदा।
पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो तो फिर पानी बरसने का फायदा ही क्या है। जिन्होंने मांग लिया है वो आज अब पिता के चरणों में जाकर क्षमा मांग कर आना कि तात मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपसे हिस्सा मांगा है, ये लो आप जैसा पिता मिला है, ये तो आप जैसा पिता मिला है। यानी यदि पुण्य होगा हिस्सा मांगना नहीं पड़ेगा, जंगल भी छोड़कर जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा तब भी वहाँ भी भवन बन जाएंगे। राम कहने लगे सीता आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, असम्मान को सहन करने की सामर्थ्य लाइए। असम्मान को सहन करने की भी सामर्थ्य आना चाहिए हमारे अंदर। हमको सिर्फ सम्मान सहन करने की आदत है, सम्मान सुनने की आदत है, अपमान सुनने की आदत नहीं है। हम सिर्फ सम्मान सुनते हैं तो फूले समा जाते हैं, सम्मान सुनते हैं तो शांत बैठे रहते हैं। जैसे सम्मान में आप शांत बैठे रहते हो ऐसी हिम्मत लाओ जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो तब भी ऐसी शांत बैठे रहो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये, अपन सोचते ना धर्म क्या है, ये सब तो ठीक है अपन करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म तो यही है जिसकी आत्मा में सम्मान अपमान दोनों को एक साथ एक सरीका सहन करने की आदत आ जाए, बस वही धर्म है, यही धर्म है। ये सब तो ठीक है, हम जैन दर्शन में जैन कुल में उत्पन्न हुए तो हमारे इष्ट भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनके हम आराधना करते हैं। उसकी आराधना की हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, एक प्रथा है, एक पद्धति है, उस पद्धति को हम फॉलो करते हैं। वो अपनी जगह भिन्न विषय है कि उस पद्धति आराधना की, भगवान की आराधना की पद्धति जिसमें अभिषेक पूजन आदि होता है तो हम अपनी पद्धति कर रहे हैं। वास्तव में धर्म तो ये है, इसे कहते धर्म। लोगों ने बस पद्धति को धर्म समझ लिया है, प्रक्रिया को धर्म चल दिया। सब अपनी अपनी पद्धति अपनाते, सबके धर्मों में, सब दर्शनों में, सब में अपनी अपनी इष्ट की आराधना की पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हमारे यही पद्धति है, ये सब दर्शनों में अपनी इष्ट की आराधना की अलग अलग पद्धतियां। कोई कैसी करता है, कोई कैसी कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, पर सब दर्शनों में अपने इष्ट की आराधना की पद्धतियां दी है। तो एक पद्धति उसमें हमारे यहाँ भी एक ऐसी है कि जो हम इष्ट की आराधना इस तरह से करते हैं, जिसमें प्रातः सुबह उठ कर उनका अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। ये हमारी भी पद्धति है इष्ट आराधना की, ये पद्धति ही है धर्म। ये है जब परिणामों में असम्मान को सहन करने की सामर्थ्य आ जाए तो समझना ना आपके अंदर बिल्कुल पक्का धर्म आ रहा है। ये है पक्का धर्म, ये पक्का धर्म है। बाकी ये जो कर रहे हो ये कच्चा धर्म। ये जो आइए अंदर में सहनशीलता, अपमान को भी सहन करने की, ये आपके अंदर धर्म आया है। जो अपमान को सहन करने की सामान नहीं जुटा पाते वे असमय में ही ऊपर चले जाते हैं। हाँ भाई, ज़्यादा कोई ना कुछ बोल दिया, अपना अपमान महसूस किया, हार्ट अटैक आ गया, चला गया, मर गया। अटैक आते ना, अटैक क्यों आ गए? किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो सहन नहीं हो रही, टेंशन में बीपी बढ़ गया, हाई हो गया और लो अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, नस फट गई। किससे? जो अपमान सहन नहीं कर पाए। किसी ने कुछ बोल दिया तो आदमी टेंशन में चला जाता ना, डिप्रेशन में चला गया, टेंशन में चला गया। ऐसे कैसे बोल सकता है वो मुझसे? छोटी छोटी बातों को, बहुत लोगों की आदत होती है छोटी बातों को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचने की आदत है बहुत लोगों की कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, जबकि कुछ नहीं है, ऐसी चाहें तो ऐसी, अरे कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति उस बात को माइंड ही नहीं कर रहा और वो व्यक्ति छोटी सी बात को आप मजाक भी कर रहे हो ना, उस मजाक को माइंड कर लेता। इसने मजाक कैसे क्यों किया? और आप कह रहे हम तो ऐसे ही कर दे, ऐसे ही बोले, हम तो कोई सोच के भी नहीं बोले। मतलब आप कुछ भी नहीं सोच के बोलोगे उससे कि हम इसका अपमान करना है या इसको नीचे दिखाना है, इसके बारे में आप सामान से ही बोलोगे तो इतनी सी बात को भी वो माइंड ले लेगा। आपको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कौन सी बात है, ये दिमाग से लगा ले, दिल से लगा ले, दिल से लगा के बैठे। ऐसे लोग मिलते नहीं मिलते।
अपमान को सहन करने में इंसान नहीं जुटा पाते, वे असमय में ऊपर चले जाते हैं। सम्मान को सहन करने की सामर्थ्य है तो अपमान को भी सहन करने की सामर्थ्य लाइए। जैसे कोई कितनी प्रशंसा करते रहे तो मन नहीं बढ़ता, हाँ करते रहो भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कोई बोले सुनील बहुत अच्छे हैं, सुनील बहुत अच्छे, सुनील हाँ हाँ बोलते रहो और बोलो। वो किसी ने एक नहीं बोल दिया सुनील खराब है, बस भाई मुंह मुकड़ जाए, कौन बोल रहा भैया मैं खराब। जो अपमान को सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति ना होने के कारण ही हृदयघात होता है। अज्ञानी फूलों को देखकर फूलता है, दुख को देखकर कूलता है। सम्यक शिक्षित जीव संपत्ति में फूलता नहीं, विपत्ति में खुलता नहीं। अशुभ के दिन पर घर मत जाना, अशुभ के दिन पर घर मत जाना। ज्ञानियों कौन समझता था कि नारायण और बल्लभर जैसे जीव को भी अपमान सहन करना पड़ेगा। सोचो आप, कोई साधारण तो जीव थे नहीं। आपको लग रहा है बस राजा दशरथ के पुत्र थे, वे राजा दशरथ मात के पुत्र नहीं थे, वे बलभद्र और नारायण थे। बलभद्र और नारायण थे। नारायण नारायण की कीमत समझते हो क्या होती है? 3 खंड का अधिपति होता है नारायण। बलभद्र तद्भद मोक्षगामी जीव होता है। उसी भाव से सोचो पुण्य क्या होगा उन लोगों का। एक छोटा सा पद मिल जाता है तो अपन ऐसे सोचते हैं कि देखो हमारा पुण्य, देखो क्या पद है हमारे पास। किसी जगह के अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, किसी जगह कुछ थोड़ा बहुत बन जाए, किसी सोसाइटी में या किसी एक पार्षद बन जाता तो उसके हालचाल हाल सब बदल जाते हैं। एक मोहल्ले का यदि कोई पार्षद ही बन जाए ना तो उसकी हालचाल चाल ढाल सब बदल जाती है। फिर जो 3 खंड का अधिपति नारायण पर देखो कार्यों की विचित्रता देखो। नारायण और बलभद्र हैं जो ऐसे नहीं बाद में बनेंगे, जन्म से ही हैं वे, जन्म से ही नारायण है, जन्म से ही बलभद्र हैं। ऐसे नारायण बलभद्र जी को भी अपमान सहन करना पड़ रहा है। फिर अपन कौन खींच की मूली, फिर अपन कौन से खेत की मूली। जब अपमान कोई करे तुम्हारा तब सोचना कि भैया जब नारायण और बलभद्र जैसे जीव को भी अपमान सहन करना पड़ सकता है, फिर मैं तो क्या ही हूं, क्यों दुखी हो रहा हूं, क्यों दुखी हो रहा हूं। जब तीर्थंकर जैसे जीवों को भी भोजन के लिए भटकना पड़ सकता है तो यदि मैं व्यापार के लिए भटक रहा हूं तो क्या ही बात है। तीर्थंकर जैसे जीवों को भी तो भोजन के लिए भटकना पड़ा। नारायण कृष्ण को भी देखो जंगल में बनना पड़ा, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। पानी पानी कहते कहते प्राण निकल गए। जब ऐसे नारायण को कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर मेरी तो क्या ही है। महापुरुषों को जब हम देखते हैं, कथानक सुनते हैं, तब समझ में आता है भी जब उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती, तो इतने बड़े महापुरुष थे, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। जो महापुरुष बना है, सलाका पुरुष बना है, उसने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया होगा। अनंत जीवों में से अनंत जीव हैं इस 3 लोक में, उनमें से इक्का दुक्का जीव, कोई तीर्थंकर, सलाका पुरुष, महापुरुष बन रहे हैं, नारायण बन रहे हैं, पितिनारायण बन रहे हैं, चक्रवर्ती बन रहे हैं, बलभद्र बन रहे हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इन्होंने पूर्व भाव में मुनि बनकर खूब तपस्या की है। पूर्व में मुनि बनकर खूब तपस्या की है, खूब चारित्र का पालन किया है, तब जाकर ऐसे सलाका पुरुषों में उनका नाम आ रहा है। उस जीव का महापुरुषों में 169 महापुरुषों में नाम आ रहा है, 63 सलाका पुरुषों में नाम आ रहा है, 24 तीर्थंकरों में नाम आ रहा है, भगवान के माता पिताओं में नाम आ रहा है, कामदेव में उसका नाम आ रहा है, चक्रवर्ती में उसका नाम आ रहा है, बलभद्र में उसका नाम आ रहा है, पिति नारायण में उसका नाम आ रहा है, नारद में उसका नाम आ रहा है। ऐसे सामान्य पुरुष नहीं होना चाहिए।
इतना विशिष्ट बलवान को भी अपमान सहन करना पड़ रहा है। एक विप के घर से बाहर निकालना पड़ गया। सोचो, राजकुमार हैं, नारायण हैं, बलभद्र हैं, तभी ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकाला है, वो भी धक्के दे के, निकलो यहाँ से, कभी मत जाना दूसरों घर, अशुभ के दिन पर घर मत जाना। और जाना है कि बहुत शौक है तो आचार्य कहने भगवान के द्वारे पहुंच जाना, और वहां जाकर कहना जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रबन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां स्रकप इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्ता यत् कर्तव्यं तदिह विषये देवेव प्रमाणम्। पढ़ना चाहिए, एक ही भाव स्तुत पढ़ना चाहिए। आचार्य बादीराव सूरी महाराज इतने भक्ति से भरकर इस स्तुत को लिख रहे हैं। इसकी एक एक लाइन में, एक एक शब्दों में वो आनंद है। भगवान से कह रहे हैं जानासि त्वं, हे भगवान आप जानते हो, मम भव भवे, मेरे प्रत्येक भव को आप जानते हो, ऐसा कोई सा भव नहीं है जिसे आप मेरे नहीं जानते हो। मम भवे जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम, जो और जैसे दुखों को मैंने प्राप्त किया है भवों भवों में, उन सबको आप जानते हो। जातम यस्य, जिन दुखों को मैं प्राप्त हुआ हूँ, जिन जिन दुखों को मैं भोगकर आया हूँ, वो सब दुख आपको ज्ञात हैं। जातम यस्य स्मरणमपि में, यदि उनका जिन दुखों को मैं भोग के आ रहा हूँ, उन दुखों का स्मरण भी हो जाता है मुझे। शस्त्र बन निष्पिनष्ट, हथियार के समान पीड़ा होती, जैसे कोई हथियार से कोई काट देना तो पीड़ा होती है, ऐसे उन दुखों का स्मरण होते ही पीड़ा होने लगती है। ऐसे ऐसे दुखों को भोगा मैंने, हर दुख को मैंने भोगा है। कोई ऐसा दुख नहीं बचा जो जिससे मैं अछूता रहूं। मैं नाली का कीड़ा हुआ हूँ, मैं गंदा मल खाने वाला जीव भी बना हूँ। जिन जिन स्थानों से मैं घृणा करता हूँ, उन सभी स्थानों पर भी मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आप जिन स्थानों को देखकर नाक सुकुड़ते हो ना, मत सुकुड़ा करो नाक। जिन जीवों को देखकर आप नाक सुकुड़ लेते हो, सुअर कीचड़ में लौट कर आता है, नाली लौट के आता है, आपके बगल से आप दूर 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 ऐसे भागते हो। मल खाते थे, क्या कर रहा है, मल खा रहा है, ऐसा चेहरा बिगाड़ते हो। कोई सुअर का मुंह मल से लिपटा हो और आप उसको देखें तो कैसा चेहरा बिगड़ता है, कैसा गंदा है। जीवों को देखकर चेहरा मत बिगाड़ो। ये सब पर्याय तुमने प्राप्त किए, ये सब पर्याय प्राप्त किए। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जब वो जीव मांस को लौचते रहते हैं और आप निकलते हो कैसे मांस खा रहे हैं। मत बोलो, ये सब पर्याय आपने प्राप्त किए हैं। आपने ऐसे दूसरे जीवों का मांस लौच लौच के खाया, जैसे चील का खा रहे ना, ऐसे आपने भी लौच लौच के खाया है। ऐसी कौन सी पर्याय है जो तुमने प्राप्त नहीं की? घृणित से घृणित पर्याय, घृणित से घृणित पर्याय, वो आपने प्राप्त किया है। आप उस मल को में जो इल्ली कीड़ा हो जाते हैं आपके पेट के मल से निकलते हैं ना, कोई कह दे इनको हाथ लगा के उठा लो बाहर, तुम्हारी पेट का तो मल था ना। कोई कहे एक काम करो, इनको कीड़ों को हाथ से बाहर, हम उसमें हाथ लगाएंगे क्या कीड़ों को? ये मल के कीड़े आप बने हो, ये मल के कीड़े भी आप बने हो। आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं बने हो? जानासि तुम, हे प्रभु आप जानते हैं, मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम, जो और जैसे दुखों को मैंने प्राप्त किया है वो सब आप जानते हो। यदि उनका स्मरण भी आ जाए, शस्त्र बन शस्त्रघात के समान मुझे पीड़ा होती है।
इतना दुख होता है। सर्वेश तुम सर्वेशाम, हे भगवान आप सबके ईश हो, सबके प्रभु हो। स्रकप इति चा, आप दयालु हो, दयावान हो, कृपालु हो। तामी पेतोस्मी भक्त्या, मैं आपके पास अब भक्ति भाव से भरकर बस आपके चरणों में आ गया हूं। यद कर्तव्यम तदीय विषय, अब इस विषय में जो भी करने योग्य मुझे कार्य हो सो आप कहिए। देव एव प्रमाणम, हे प्रभु अब आप ही प्रमाण हैं, जैसा आप बोलेंगे अब मैं वैसा ही करूँगा। ये है भक्ति, ऐसे करते हैं भक्ति। बस तुम आ जाते हो, जिनवाणी उठाई और वो चढ़ा दिया, ये कोई भक्ति नहीं, भाव ही नहीं आते कोई। भक्ति इसे कहते हैं भक्ति, जहाँ भगवान भक्त के प्रति समर्पण होकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, उसका नाम है भक्ति। गुणानुरागो भक्ति, इष्ट के गुणों में जो अनुराग है उसका नाम है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जब परिभाषा सुनोगे, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य व्यक्ति के गुणों में जो अनुराग है हमारा, उसका नाम भक्ति है। स्तुति क्या है? गुण कम है और उनको बड़ा चढ़ाकर बोलना, इसका नाम है स्तुति। किसी के अंदर गुण कम है लेकिन उनको बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं ना, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, तो ये हो गई स्तुति। पर भगवान में तो गुण ही इतने हैं, बड़ा चढ़ाकर बोलने की बातें नहीं है। स्तुति परिभाषा है गुणस्तोकम सदुल्लंघ्यम, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्यम, तब कथा स्तुति। गुण स्तोक हैं, स्तोक यानी छोड़े हैं और उनको बड़ा चढ़ाकर कह देना, इसका नाम स्तुति कहलाता है। लेकिन हे प्रभु आप में तो इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि उन गुणों को ही नहीं कह पा रहा, फिर बड़ा चढ़ाकर कहने की बात तो छोड़ो। गुण ही इतने, पर घर मत जाना। अशुभ के दिन आए तो भगवान के द्वारे पहुंच जाना, गुरु के चरणों में बैठ जाना। कोई ना मिले, अमित्रों का भी कोई मित्र है, उसका नाम है जिनवाणी। हो सकता है कि अपन अपना दुख किसी को सुनाए तो वह कहे कि मैं थक गया हूँ, तो दुखी को और दुख होगा, पर जिनवाणी कभी नहीं कहेगी बेटा रहने दो। जन्म देने वाली माँ बेटे के लिए थक जाए तो जमीन पर रख दे, पर माँ भगवती जिनवाणी कभी आपको जमीन पर नहीं रखेगी। वह यही कहेगी बेटे तू वही है जो सिद्ध परमेश्वर है। ये विपत्ति जो है वह कर्माधीन है, दुख है वह कर्माधीन है, समता स्वाधीन है, विषमताएँ पराधीन है, समता स्वाधीन है। आचार्यवन कह रहे हैं कि विषमताएँ पराधीन हैं, कष्ट संकट पराधीन है। पूर्व भव में कर्म किए थे उसके कारण से उदय में आने से हमारे पास आ सकते हैं, हम उसमें पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। लेकिन कष्टों में समता धारण करना ये तो स्वाधीन है। कष्ट में, दुख में, विपत्ति में शांत रहना, इसमें कोई कर्म जबरदस्ती आपको नहीं कहेगा तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है तो कर्म ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रोना जरूरी है, कहेगा क्या? सिर दर्द हो रहा है, पीड़ा होगी, ये कर्माधीन हो गई, पराधीन हो गई हमारी इस पीड़ा। असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, तुम्हारे सिर में पीड़ा हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन सिर की पीड़ा, पेट का दर्द कभी ये नहीं कहेगा तुम्हें रोना ही पड़ेगा, आंख में आंसू लाना ही पड़ेगा, नहीं तुम तब तक मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कहेगा। आप चाहो से समता से सहन कर सकते हो, नहीं रो, नहीं व्याकुल हो, नहीं आकुल हो, शांति से उसे सहन कर लो, ये तो मेरे स्वाधीन है ना। कर्म उदय पराधीन हो सकता है, भोग पूर्व पुण्य के उदय से मिल सकते हैं, भोग सामग्रियां पूर्व पुण्य के उदय से मिल सकती हैं, भोग सामग्रियां पूर्व पाप के उदय से जा सकती हैं, भोग सामग्रियां पूर्व पुण्य के उदय से मिल सकती हैं, भोग सामग्रियां पूर्व पाप के उदय से छूट सकती हैं हमसे।
लेकिन मिलने और जाने, इन दोनों के बीच में जो हर्ष है, जो विषाद है, वो मेरा स्वतंत्र स्वाधीन है। जो इन दोनों के बीच में हर्ष और विषाद है, वे मेरा स्वयं स्वाधीन है। कर्म कभी ये नहीं कहते तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। यदि कर्म ये कहते तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा, तो फिर वो देखो पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग हो रहा है। ऐसे बादिरा सूर्य तब भी अपने मस्त हैं, चिंता नहीं उन्हें कुष्ठ की। यदि दुखी होना ही पड़ता तो तुरंत उनको अपना कुष्ठ ठीक करना चाहिए था, तभी जैसी हुआ था, नहीं किया। शुभम चक्रवर्ती देखो, सगर चक्रवर्ती, कौन से थे जिनको कुष्ठ रोग था? एक चक्रवर्ती थे ना, याद नहीं आ रहा, सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर में कुष्ठ रोग था। यदि उनसे रोग उनको दुखी करता, उनके पास तो पावर थी, ताकत थी कि तुरंत अपना रोग ठीक कर, लेकिन उन्हें उससे रोग दुखी नहीं कर रहा था। रोग था, असाता बिन्नी चल भी रही थी, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, शरीर में है रोग, मुझ में तो रोग है ही नहीं है शरीर में, पड़ा रहने दो, मुझे क्या ही करना है इस रोग से। तो रोग, असाता बेदनी से रोग हो तो सकते हैं, लेकिन रोग कष्ट आपको दुखी करे, ये रोगों की सामर्थ्य नहीं है, ये मेरी स्वयं की सामर्थ्य है। मैं चाहूँ तो उस व्यथा में व्यथित हूँ, मैं चाहूँ तो उस व्यथा में व्यथित ना हूँ। जितनी अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी आपको, मोक्ष का रास्ता आपका खुल जाएगा। बस यही तो धर्म है। ये कर रहे हैं, इससे क्या ही मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिल रहा है। यदि ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठी तो अंत समय में ये काम कुछ नहीं आने वाला। जब पीड़ा कष्ट होंगे उसमें कोई पूजन काम नहीं आ रही तुम्हारी। जब तुम कष्ट में पीड़ा में तड़पोगे, जब शरीर में दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, इष्ट का वियोग हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग हो जाएगा, तब उस समय पूजा याद नहीं। यदि ये धर्म अंतरंग में आ गया तो व्यथा इससे दूर होगी आपकी, व्यथा इससे दूर होगी। विषमताएं पराधीन हैं, समता स्वाधीन है। कह देना दुख देने वाले से, हे ज्ञानी तू मुझे दुख तो दे सकता है पर दुखी नहीं कर सकता है। यदि दुख देने वाला दुखी करता तो आज तक अब कोई भगवान नहीं बन सकता था, कोई उपसर केवली हो ही नहीं सकता था। क्योंकि उपसर करने वाला तो हर तरह से उपसर कर रहा है, दुख देने की कोशिश कर रहा है। यदि वो दुखी हो जाते तो भगवान कैसे बन पाते, केवली कैसे बन पाते? नहीं बन सकते थे ना। इसलिए ज्ञानियों, किसी ने मेरे सर पर पत्थर फेंक कर मार दिया, मैं पराधीन था, पर पत्थर के लगने इस पर आंख में आंसू डालना या नहीं डालना ये मेरा स्वाधीन है। ज्ञानी लोग जो हैं वे विपत्ति को देखकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, तो विपत्तियां भी विपत्ति में पड़ जाती हैं। ज्ञानी लोग मुस्कुराते ही रहते हैं, विपत्ति भी क्यों ना आए। जब रोएगा ही नहीं तो विपत्ति को ही रोना पड़ेगा। इसलिए तत्वज्ञानी जीव, वीतरागी, निर्घन, तपोधन, इन्होंने समता को मुस्कुराहट के साथ सहन किया तो विषमताओं को मुस्कुराहट के साथ सहन किया। धन्य वे ईश्वर जिनके सिर पर सिगड़ी रखी गई है, तब भी वे चेहरे पर सुकर्ण भी नहीं लाए। वे गज कुमार स्वामी धन्य हैं, वे धरती के देवता नमोस्तु स्वामी, आपकी समता को धन्य हो। तीर्थंकर पारनाथ स्वामी वंदना करने आप जाते हो तो भगवान की वंदना करने के साथ साथ ये मत मांगना कि रईवत करूं तो सुख संपत्ति होई। वो क्यों मांगने की आवश्यकता है? मंदिर में कोई तीर्थंकर मिले या ना मिले, पारनाथ स्वामी अवश्य मिलेंगे। कारण क्या है? इसलिए विराजमान करते हैं, हे प्रभु 10 हफ्ता कमठ ने वैर निभाया पर आपने समता नहीं छोड़ी। आपकी समता संपत्ति से मैं बहुत प्रभावित। अच्छा, उनके आज जगह जगह पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं मिलती हैं, तो वहाँ जाकर रविवार के दिन सुख संपत्ति हो निरंतर, सुख संपत्ति की पूजा नहीं करना, उनके पास जाकर निहारना, हे प्रभु आप पारस बने कैसे? 10 भव तक आपने उपसर्गों को समतापूर्वक सहन किया। सामने वाला करता रहा लेकिन आप कोई प्रतिकार किए ही नहीं। सामने वाले की क्रिया की आपने कोई प्रतिक्रिया
दी ही नहीं है। जब तक हम क्रिया की प्रतिक्रिया देते रहेंगे तब तक हम परेशान होते रहेंगे। जब तक क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी तब तक हम संसार से छूट नहीं सकते। और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होना बंद हो जाएगी, बस उसी समय से आप संसार से छूटने के निकट होते जाओगे, कर्म निर्वाह करते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा आप पूर्ण रूप से उस प्रतिक्रिया को छोड़ दोगे, इस संसार से भी छूट जाओ। कठिन है पर असंभव नहीं है। कठिन है पर असंभव नहीं है। कष्ट साध्य तो है, कष्ट साध्य तो है, लेकिन असाध्य नहीं है। कष्ट साध्य, इसलिए भगवान के दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, और दर्शन करते करते देखते जाना, हे प्रभु मैं दर्शन क्यों कर रहा हूँ, मैं आप जैसी क्षमता मुझे प्राप्त हो, आप जैसी क्षमता, आप जैसी समता, आप जैसा धैर्य, आप जैसी सहनशीलता मुझे प्राप्त हो। इसलिए आप भगवान के दर्शन करना करो। कुछ ऐसे दर्शन भी करा करो। सीधे आते हो, सिर पटकते हो, घूमते हो, 3 चक्कर लगाते हो, चले जाते, ना तो कुछ भाव आते ना कुछ परिणाम आते। क्या गए क्या है, कुछ नहीं है, हो गया। ऐसा नहीं, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे आगे। और बहुत सारी चर्चाएं वो हम करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।